जय श्री कृष्णा, जय राधा वल्लभ। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मुझे विश्वास है कि आप भी कहीं ना कहीं भगवत प्राप्ति के लिए लगे होंगे, कहीं ना कहीं सत्संग मार्ग का नाम जप कर रहे होंगे। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप भी भगवान के पथिक होंगे। जय श्री कृष्णा, जय राधा वल्लभ। अब मैं आज कुंडली विश्लेषण के द्वितीय प्रारंभ में पहुंचा हूं। कहीं ना कहीं आपके इस विश्लेषण के सानिध्य में पहुंच करके कहीं ना कहीं लाभान्वित भी हूं और कहीं ना कहीं एक जीवन में सफलता की पूंजी की लहरें भी छू रहा हूं। और मुझे ऐसा लगता है कि यदि किसी के सप्तम भावेश में शुक्र है तो उसकी स्थिति कहीं ना कहीं उस सफलता की पूंजी को चूमते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं सार्थकता भी जीवन में आती है। जब भी हम किसी वस्तु का दान करें तो उस वस्तु संकल्पित होनी चाहिए। यदि आपकी वस्तु संकल्पित है तो उस दान की महत्ता और महिमा है, वो दान महिमान्वित हो जाता है। ये दान की विशेषता है। दूसरी बात, हम बात कर रहे हैं आज प्रथम भाव के राहु की। जिस बालक के, जिस जातक के मंगल या राहु पाप दृष्ट ग्रह है, ये आदमी को कई वर्षों तक तो सफलता नहीं देते हैं। मतलब राहु और मंगल का होना लग्न में थोड़ा सा अशुभ माना जाता है। जातक के 17, 18 या 20 साल तक जो है जातक को वहाँ पर अशुभता मानते हैं, परंतु उसके बाद ही इनका भाग्य उदय होता है। प्रथम भाव का राहु भी जीवन में तरक्की तो देता है पर बहुत समय के बाद तरक्की देता है। जैसे 11वें भाव का शनि है, 11वां भाव का शनि तो आपको तरक्की तो देगा पर समय बहुत लगाएगा। समय का जो है जोड़ कम से कम 30-32 साल की आयु में फिर जो है देना प्रारंभ करता है। हम बात कर रहे हैं यदि चंद्रमा उच्च के हैं, चंद्रमा बलवान है तो आपके लिए ही सर्वोच्च है। यदि चंद्रमा बलवान है तो कहीं ना कहीं से आपको धन जरूर देंगे, परंतु यदि चंद्रमा बलवान नहीं है तो आपको यही मन में लगा रहेगा कि कहाँ से धन आएगा, कि सोच में पड़े रहोगे। आपको जो है चंद्रमा वो देता है। आपको यदि व्यापार करना है तो व्यापार करने के लिए आपका बुध प्रबल होना चाहिए। बुध वाणी का ग्रह है। बुध यदि प्रबल होगा तो आपके किसी भी चीज में अटकन नहीं आने देगा। क्यों? यदि वाणी प्रबल है और गुरु आपके साथ में मध्य है, गुरु और शुक्र आपके साथ है। धन के प्रधान देवता शुक्र है और गुरु जो है ज्ञान के देवता है और बुध जो है वाणी के देवता है। तो हम यदि 3 ग्रहों में, यदि इन 3 ग्रहों की युति बहुत अच्छे तरीके से बन गई है, उच्च के हैं, बलवान है, अच्छी दृष्टि है इनके ऊपर, तो आपके लिए भी एक तोहफा है। कहीं ना कहीं ये तोहफा लेकर आएगी और निश्चित रूप से आपके जीवन में भी बाहर मचेगा। आपके जीवन में भी कहीं ना कहीं ज्योतिष संबंधी एक आपको वरदान होगा, आपको एक वरदान मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस भाव में बैठने से कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ना कुछ अपने जीवन में करता है। हम बात कर रहे हैं बुध की। बुध ग्रह को शुभ करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा फिटकरी का कूला अवश्य करें, क्योंकि फिटकरी के कूले करने से बुध ग्रह आपका अच्छा होता है। और हमारे भारतवर्ष में तो परंपरा भी है, हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है यदि आपका बुध खराब हो जाए, बुध ग्रह जो होता है, आप किन्नरों को दान अवश्य करें, क्योंकि किन्नरों से बुध ग्रह बहुत अच्छा होता है। फिटकरी का कूला करने से बुध ग्रह बहुत अच्छा होता है। और आपके जीवन में यदि बुध ग्रह खराब चल रहा है तो बुध के जाप भी कर सकते हैं। बुध ग्रह के लिए जाप करें, उनका जाप करके हर दिन सुबह उठ करके 5 बजे उठ करके जाप करें, निश्चित रूप से आपको भी सफलता मिलेगी। सफलता की पूंजी है, क्योंकि वस्तुतः सफलता ही आपको बुध ग्रह देता है। व्यापार के क्षेत्र में बोल लो या किसी और क्षेत्र में बोलो, वाणिज्य ग्रह यदि बुध आपका अच्छा है, गुरु अच्छा है, शुक्र की स्थिति आपके कुंडली में बलवान है, तो निश्चित रूप से आपको निस्संदेह रूप से आपको कहीं ना कहीं किसी अच्छे जगह में प्रवृत्त करता है। बुध की यह स्थिति होती है।
हम बात कर रहे हैं ग्रहों की। ग्रह सभी अच्छे होते हैं, परंतु इनके जो उच्च और नीच है, भाई उच्च का कहाँ पर ग्रह बैठा है, कहाँ नीच का है, कहाँ पे प्रतिफल क्या देता। अब मैं आपको इसमें बता रहा हूँ कि भाई ऐसे ऐसे होता है, यहाँ पर ग्रह ये बैठने से अब कौन सी दृष्टि पड़ रही है उस पर भी आपको मनन चिंतन करना पड़ेगा। अभी मैंने कह दिया कि भैया सप्तम भाव में शनि ऐसे होते हैं, तो ये मैं अपने उससे बता रहा हूँ, परंतु जब कुंडली में स्थिति कहाँ से कहाँ जा रही है, भाई चतुर्थ भाव का क्या है, पंचम भाव का क्या है, सप्तम भाव का क्या है, अष्टम भाव की क्या स्थिति है, तो उसके अनुसार जब दृष्टि उच्च और नीच बलवान देखे जाते हैं, उसके बाद ही आपको पता लगता है कि आपके कुंडली में क्या विशेष योग बनते हैं। यदि आप बात कर रहे हैं मकर राशि की, तो मकर राशि में आजकल जो है अब 18 अक्टूबर से मकर राशि में भी वृद्धि होना प्रारंभ होगी। अभी कुछ दिन उनके लिए थोड़े से अशुभ होंगे, और उसमें भी वो यदि भक्ति करते हैं तो निसंदेह रूप से आपको भी अच्छा प्रतिफल मिलेगा, जो प्रतिफल आपको अच्छे होने पर मिलता है। क्यों, जब भी आप कहीं जो है कुंडली दिखाते हो, तो कहीं ना कहीं आप स्मरण करिए, चिंतन करिए कि आपकी जो कुंडली है स्वयं पूजा करें, पूजा कर कर अपने जीवन को कृतार्थ करें, क्योंकि सुबह शाम आपको पूजा करनी होगी। यदि आपका यज्ञ अनुष्ठान भी होता है तो उसका प्रतिफल आपको यही मिलना चाहिए कि उसमें आप पूजा पाठ सुबह और शाम दोनों टाइम करें, अपना दिन में अपना जो भी कार्य होता है वो करें, परंतु आपको सुबह और शाम कम से कम आधा घंटा 1 घंटा अवश्य भगवान को देना चाहिए, जिससे हमारे ग्रह प्रबल हो, बलवान हो, हमारे जीवन में कोई दिक्कत ना आए। हमारे जीवन में बहुत सारे ग्रह, आज 100 में से 85%, 80%, 90% लोगों का शनि ग्रह खराब होता है, किसी का बुध ग्रह खराब होता है। बहुत सारे बच्चे हैं जो तोतले बोलते हैं, बोल नहीं पाते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि वो अपने जीवन में कहीं ना कहीं विकास नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं शनि से पीड़ित है, शनि की ढैया चल रही है, शनि की जो 7.5 चल रही है, उसमें भी कार्यक्षेत्र में एक एक नंबर से, माना नौकरी में भी एक एक नंबर से उनका जो है नहीं हो पाता, एक एक नंबर से बचते हैं कि भाई उसकी नौकरी नहीं लगी, और जो उसमें जो है शनि थोड़ा सा वो होते हैं तो वहाँ पे नहीं होने देते हैं, कहीं ना कहीं वो व्यथित कर देते हैं, और कहीं ना कहीं उसका मार्गदर्शन चेंज कर देते हैं, जिसके कारण से उसको जो है कोई चीज़ें नहीं मिल पाती है। तो मैं आपसे बात करना चाहूँगा, कोई भी ग्रह है जप अवश्य कराएं, ब्राह्मणों के द्वारा अवश्य जप कराएं, अवश्य रुद्राभिषेक कराएं, अवश्य जो है अपने आप भी पूजा करें, अपने आप भी कर्म शुद्ध करें। यदि आप कर्म अच्छे करेंगे, बढ़िया ब्रह्मचर्य में रहकर रहेंगे, तो निश्चित रूप से आपका भी सिलेक्शन, नौकरी में बोलो, चाहे व्यापार में बोलो, चाहे किसी वस्तु में बोलो, आपका भी सिलेक्शन होगा। आपका मार्ग अच्छा है, आपकी मेहनत अच्छी है, आपका ब्रह्मचर्य अच्छा है, आपकी मन की भावना अच्छी है, तो आपका भी सिलेक्शन होगा। वो चाहे आप व्यापार मार्ग में हो, वो चाहे आप नौकरी के मार्ग में हो, वो चाहे आप किसी वस्तु के मार्ग में हो, आपको वृद्धि मिलेगी तो मिलेगी। क्यों? क्योंकि यदि आपका कर्म अच्छा है तो निसंदेह रूप से आप जीवन में बरकत पाओगे, आप जीवन में संतुष्ट रहोगे, आपके जीवन में अच्छा जो है जीवन साथी मिलेगा, और उनके साथ आप अच्छा व्यतीत करोगे। यदि आप कर्म अच्छे करते हो, यदि कर्म से भिन्न नहीं है, तो आपका भी कल्याण होगा। ऐसे मैं राधा रानी से विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आपका भी निश्चित रूप से कल्याण हो, आप भी सद्मार्गीय बने। क्यों? क्योंकि आजकल की स्थिति क्यों खराब है? क्योंकि आदमी ब्रह्मचर्य नहीं रहता है, आदमी जो है बुरे बुरे कर्म कर कर जो है अपने जीवन को यापन करने में लगा हुआ है। सोचता है कि इसमें मेरा भला है, उसमें भला नहीं है। ब्रह्मचर्य कर कर ही जीवन यापन करना चाहिए, उसी में हमारी सद्गति है, और इसको कर करके अपने जीवन में वो करना है निश्चित रूप से। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय राधा वल्लभ। मैं आप सभी से प्रणाम, और मैं आचार्य आदित्य कृष्ण महाराज आपके सानिध्य में आपकी सेवा में संलग्न हूँ। निश्चित रूप से आप भी कर्म करिए, ग्रहों को शुद्ध करिए, अपने कर्म कर कर ही जीवन को यापन करिए, इसमें ही भला है। जय श्री कृष्णा, जय राधा वल्लभ, जय वृंदावन धाम।